अमानुल्लाह खान उर्फ अल्लान खान के दरवाजे पे आया, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं लगाम है और वो यहाँ आ रहे हैं, जनसंपर्क पे निकले हुए हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया तो तरुण झा से मेरी मुलाकात हो गई और ये बड़ा सुनहरा मौका था कि पत्रकार को ही पकड़ लिया जाए और उनसे ही आज की समस्याओं पे बात किया जाए। तो ये मेरा सौभाग्य था कि तरुण झा से बात करने का मौका मिला। तरुण झा से हमने बात की है। आइए हम आपको बताते हैं आज के हालात हाजरा पे खुल के बात किया है तरुण झा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर, यहाँ कहाँ हैं, कहाँ आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम तरुण झा है। अच्छा। मैं भी प्रेस से हूँ। अच्छा। और न्यूज़ वाच से है। बड़ी खुशी हुई सर, मैं दैनिक भारत से, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इलेक्शन तो कवर कर ही रहे होंगे। जी जी। क्या देखते हैं दरभंगा के चुनाव को, कैसे देखते हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। दरभंगा परिवर्तन चाहती है। दरभंगा परिवर्तन चाहती है और आगे मतलब केंद्र में क्या होगा, भारत की जनता भी चाहती है कि कुछ नया परिवर्तन हो। लेकिन सर विकल्प नहीं है, वही महागठबंधन, वही इंडिया। बिहार की अगर बात किया जाए, बिहार के पास विकल्प नहीं है। सरकार चाहे किसी की आए, मजदूरों का पलायन नहीं रुकेगा, बाढ़ नहीं खत्म होगा, बेरोजगारी की जो मतलब भयंकर समस्या है, आप पत्रकार हैं, भली भांति जानते हैं। क्या सरकार बदल जाने से ये सारी चीजें बदलेंगी? नहीं, ये सोच बदलनी होगी। पढ़े लिखे युवाओं को, जो शिक्षित व्यक्तित्व हैं समाज में, उनको थोड़ा आगे आना होगा। उनके लिए हम जिसको वोट दे रहे हैं, हमारा वोट क्या, यहाँ पे जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोजगार के लिए वोट। हम वोट बात करने लगते हैं धर्म की, हम बात करने लगते हैं जाति की, हम बात शिक्षा की नहीं करते, हम कितना शिक्षित कर सकते हैं। हम बात रोजगार की नहीं करते कि हम अगर रोजगार देंगे तो हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। तो सरकार ही इस मुद्दे पे बात नहीं करती लोगों को। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हम जो हमारा इंडस्ट्री बंद हो चुका है, जैसे चीनी मिल, कितने लोग थे कि लोगों को यहाँ पे रोजगार था और लोग खुशहाल थे उस वक्त। सारी चीनी मिल बंद है। नया डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई नया प्लान नहीं ला रही है कि लोग यहाँ से ना जाएं। आज महानगर को यही बिहार के लोग जो है चला रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो चला रहे हैं उसको, चाहे वो लेबर मजदूर वर्ग के लोग हों या उससे अपर वर्ग के लोग हों, तो चला बिहारी ही रहे हैं। लेकिन हमारे पास विकल्प इसलिए नहीं होता कि हम उस चीज़ पर सोच ही नहीं रहे हैं और हम कर नहीं रहे हैं। तो करना किसको पड़ेगा? हमको और आपको मिल के जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। सर, हम भी पत्रकार हैं और आप भी पत्रकार हैं। देश में जब 14 के बाद ये देखने को मिल रहा है, देश में जब भी चुनाव आता है, मोदी जी का जो मुस्लिम प्रेम है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि पहले फेज के बाद जो चीज़ें सामने आई, जो मंगलसूत्र सामने आया, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का लेकर के सामने आया, ये इन सारी चीज़ों का असर जनता पे पड़ता है क्या? जनता समझती है इन सब बारी बातों को? देखिए, अब जनता समझने लगी। जनता इसलिए समझने लगी है तो ये इसका एहसास मोदी जी को भी शायद थोड़ा बहुत हो रहा होगा। और इस चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे ना, वो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि जनता समझने लगी। कब तक आप किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटते रहिएगा कि वाहवाही लेते रहिएगा? फायदा भी तो लोगों को होना चाहिए, फायदा लोगों को नहीं हो रहा। आप एक और सवाल है सर जी। सवाल ये है कि जो देश है हमारा, इसमें तो सब लोग रहते हैं जी। दुखती रक्त पे उन लोगों के दुखती रक्त पे वो हाथ डाल देते हैं जो उनका कोर वोटर है। लेकिन इस बार जो वोट परसेंटेज कम हुआ, उसके कई कारण हैं। एक तो बैसाख का महीना भी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट करने के लिए निकल ही नहीं रहे। सर, उब गए हैं क्या? हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अभी हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि जो शिक्षित लोग हैं इनको आगे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वोट गिराने नहीं जा रहे हैं, उनको निकल के आगे आना चाहिए। लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आपका अधिकार है जी, मत देना आपका अधिकार है। आपके एक मत से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आप जो चाहेंगे देश की सरकार बना सकते हैं और वो चीज़ आपको आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगा। तो इसके लिए अपने जो शिक्षित वर्ग हैं उनको लोगों को जागरूक करना है और बाहर निकल के मतदान करना है। जाते जाते एक और सवाल सर, हमारी जो बिरादरी है, हमारी और आपकी, हमारी नहीं, पत्रकार की, जी जी, जो पत्रकारिता हो रही है, जो उसका स्तर गिरा है और जिस तरीके से चाटुकारिता वाली पत्रकारिता हुई है,
हो रही है, उसके बारे में हम लोग चौथे पिलर हैं, चतुर्थ स्तंभ कहे जाते हैं, जी जी बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों को मजबूत करता है और जनता के सामने एक आईना है कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। आज के डेट में जो पत्रकारिता है उसका स्तर बहुत नीचे गिरा है। नीचे गिरने का कारण क्या है कि अगर सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष की हम केवल बात ही करने लगते हैं। सत्ता पक्ष की भी कुछ कमियां होगी जिसको हम दिखा नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। पत्रकार डरा है, पत्रकार डरा हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।